गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 3 शब्द विचार के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लिखकर हम बाद में करेंगे। हम यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें छांटकर यहाँ पे ये रिक्त स्थान है, हमें ये भरने हैं। हमें यहाँ पे उचित शब्द चुनकर यहाँ से एक एक शब्द को एक एक स्थान में लिखना है। हम यहाँ देखेंगे कै, टोका कै के मेल से शब्द बनते हैं। किसके मेल से शब्द बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं या अर्थों के मेल से शब्द बनते हैं? तो वर्णों के मेल से, अक्षरों के मेल से या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इसी शब्द को हम यहाँ लिखेंगे। ख, शब्दों के को शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों के भंडार को शब्द भंडार कहते हैं या शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। यहाँ से हम देखेंगे भंडार या समुदाय, तो शब्दों के भंडार को शब्द भंडार कहते हैं। तो हम यहाँ से भंडार को यहाँ लिखेंगे, शब्द भंडार कहते हैं। गे, शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। कैसे शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है? अविकारी या विकारी। तो जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ से इस शब्द को यहाँ लिखेंगे देखकर। घ, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं या 4? तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। हम 2 को यहाँ इस स्थान पर लिखेंगे और इस प्रकार इस एक्सरसाइज को हम पूरा करेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। नंबर 1, शब्द भंडार में होते हैं। शब्द भंडार में क्या होते हैं? यहाँ पे 3 आंसर लिखे हुए हैं। जो आंसर सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। शब्द भंडार में क्या होते हैं? वर्ण होते हैं या शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं? तो शब्द भंडार में शब्द होते हैं, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। निम्नलिखित में से नंबर 2, निम्नलिखित में से सार्थक शब्द है मछली, छिमली या लीछम, अर्थात जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे सार्थक शब्द कौन सा है? यहाँ पे सार्थक शब्द हम देख रहे हैं, यहाँ पे है मछली, जिससे हमें किसी वस्तु का बोध हो रहा है, किसी के नाम का बोध हो रहा है। आगे हम देखेंगे 3, निम्नलिखित में से सार्थक शब्द नहीं है। इसमें से सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वह कौन सा अर्थ है? हम देखेंगे पानी, खाना या वाना। तो हम यहाँ देख रहे हैं वाना शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे और इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे रचनात्मक गतिविधियाँ। नंबर 1, सार्थक तथा निरर्थक शब्दों के 4 उदाहरण लिखिए। यहाँ पे हमें सार्थक शब्दों के 4 उदाहरण लिखने हैं। यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ हमें लिखेंगे निरर्थक शब्द, यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे हम 4 शब्द लिखेंगे यहाँ पर। इन्हें स्टूडेंट्स खुद करेंगे और सही लिखेंगे। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 2, सार्थक व निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हम देख रहे हैं। इन शब्दों में कुछ सार्थक शब्द हैं और कुछ निरर्थक शब्द हैं, तो हमें उन शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जो सार्थक शब्द हैं उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे और जो निरर्थक शब्द हैं हम उन्हें यहाँ पर लिखेंगे।
तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सार्थक शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, यानी कि हमें किसी नाम का बोध होता है, उससे हमें पता चलता है कि यह वस्तु ये नाम होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पढ़ेंगे हम शाम। शाम से हमें किसी अर्थ का बोध हो रहा है, तो हम यहाँ को इसको शाम को यहाँ लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे वाम। वाम से किसी अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। ओटी। ओटी से भी किसी अर्थ का बोध नहीं होता है। आगे हम देखेंगे यहाँ रोटी। तो रोटी शब्द से हमें रोटी का बोध होता है, तो हम यहाँ पे किसी अर्थ का बोध हो रहा है, इस शब्द को हम यहाँ लिखेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ कपड़ा। कपड़ा से भी हमें एक वस्तु का बोध हो रहा है, एक अर्थ का बोध हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वो कपड़ा। आगे हम देखेंगे लोटा। तो लोटा भी हमें किसी वस्तु का बोध करा रहा है, एक बर्तन होता है लोटा, जिससे हमें एक अर्थ का बोध हो रहा है, तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। आगे हम देखेंगे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे वाम। वाम इससे हमें किसी भी का भी बोध नहीं हो रहा है, किसी अर्थ का बोध नहीं होता, इसे हम यहाँ लिखेंगे निरर्थक शब्द में। ऐसे ही ओटी। ओटी से भी हमें किसी शब्द का किसी अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, तो हम उसे यहाँ लिखेंगे। आगे हम देखेंगे वपड़ा। तो वपड़ा से भी हमें किसी वस्तु का किसी अर्थ का बोध नहीं होता है, तो हम उसे यहाँ लिखेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे लिख रहा है बोटा। बोटा से भी हमें किसी अर्थ का बोध नहीं होता है, तो हम उसे यहाँ लिखेंगे। देखकर इस प्रकार सही लिखेंगे, साफ राइटिंग में लिखेंगे और इस प्रकार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 3। सार्थक व निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है समझाइए। अर्थात सार्थक व निरर्थक शब्द किसे कहते हैं या दोनों में क्या अंतर है। सार्थक शब्द कहते हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, वह सार्थक शब्द होते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद हम इन्हें याद करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।